हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा फास्ट एक नए एपिसोड में। और आज हम लोग जो कल जो 40 क्वेश्चन किए थे उसका बचा हुआ सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आज भी वही सेम स्पीड सेम अल्ट्रा फास्ट स्पीड में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो कल 40 नंबर जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 41 है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें दिया है पुष्प, कली, फल या बीज। आपको पता होगा जो लौंग होता है ना, लौंग ध्यान दे, वो कली होता है, फूल नहीं होता है, कली होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका बी नंबर आंसर क्या है, सही है। जो लौंग प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है, कली से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पहला स्टार्टिन, दूसरा साइक्लोस्पोरिन, लाइपेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। देखो बताए थे कि ये सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है स्टैटिन, जो रक्त में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। लीवर में ये कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकने लगता है, जिसके चलते रक्त में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। इसलिए इसका ए नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिदलपुंज का भाग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिदलपुंज का भाग होता है, दलपत्र, परिदलपत्र, पुष्पासन और पुंकेसर। देखो पुष्पासन पुंकेसर तो होगा नहीं, दलपत्र नहीं होगा, दलपत्र ग्रीन होते हैं। जो परिदलपुंज का भाग होता है वो होता है परिदलपुंज। मतलब ए नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। गलती लग गया है, मतलब मैं इसको सही कर देता हूं ऐसे। इसका आंसर जो है वो कौन है, ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी बी नंबर है। मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है। पूछ रहा है कि मनुष्य में कौन सी कोशिका ऐसी है जो गति कर सकती है, मतलब चल फिर सकती है। पहला है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है त्वचा वाली कोशिका, तीसरा है अंड कोशिका और चौथा है शुक्राणु कोशिका। देखो तंत्रिका कोशिका ब्रेन में होती है, फिक्स होती है, वो नहीं चल सकती है। त्वचा कोशिका भी अपनी जगह फिक्स होती है, नहीं चल सकती है। तीसरा है अंड कोशिका। अंड कोशिका जो होती है फीमेल में होती है, लेकिन वो भी नहीं चल सकती है, वो भी अचल होती है। शुक्राणु कोशिका, जो मनुष्यों में शुक्राणु होता है वो चल सकता है, क्योंकि शुक्राणु में चलने के लिए एक पूंछ होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है, स्विम करता है। ज्यादा स्पीड नहीं होता बट धीरे धीरे चलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है, रक्तल्पता, वर्णदत्ता, गंजापन और इनमें से सभी। पूछ रहा है इनमें से कौन जो रोग है वो आगे हमारे जेनी में प्रोजेनी में ट्रांसफर हो सकता है, माने आगे जनन में ट्रांसफर हो सकता है। रक्तअल्पता खून की कमी, माने खून की कमी, गंजापन, वर्णदत्ता कलर ब्लाइंडनेस और इनमें से सभी। देखो रक्तअल्प खून की कमी कोई बीमारी नहीं है, किसी में भी हो सकता है और ठीक भी हो जाती है। दूसरा है गंजापन, गंजापन भी कोई बीमारी नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है बाप नॉर्मल है लेकिन बेटा गंजा आ जाए, बेटा गंजा है तो बाप नॉर्मल है, इस तरह से हो सकता है। और वर्णदत्ता कलर ब्लाइंडनेस, ये जो चीज होता है ये बीमारी जेनेटिक्स वाला होता है, ये जन्म टू जन्म मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन चलने वाला बीमारी है। तो ये लिंग संलग्न गुण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, एम्फिओप्सिस, वेरेंसस, लेप्रो और लेटिमेरिया। अब पता है इसमें जो लेटिमेरिया ऑप्शन है इसी को बोलते हैं जीवित जीवाश्म, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है लेटिमेरिया, याद रखना। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। मतलब बोल जाए जब पृथ्वी बनी थी तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस थी जो उस समय मौजूद नहीं थी। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। देखो जब पृथ्वी बनी थी उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मौजूद थे, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन उस समय नहीं था, इसलिए जीवों का विकास नहीं हो पा रहा था उस समय, ठीक है। बाद में ऑक्सीजन जब बना, जब धरती पे उत्पादक पौधे मतलब स्टैब्लिश हुए। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास केंद्रित प्रतियोगिता होता है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें से डी नंबर आंसर याद रखना। कुत्ता, मछली और वेल, डॉग फिश और वेल जो होते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या करते हैं, दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एटाविजम का उदाहरण है। अब एटाविजम समझ लो क्या होता है, पहले एटाविजम समझ लो कि क्या होता है। देखो एटाविजम वो होता है, एटाविजम का मतलब कि जो पुराने हमारे जनकों में जो गुण थे वो हमारे अंदर जो आते हैं उसी प्रक्रिया को बोलते हैं एटाविजम। तो पूछ रहे इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो एटाविजम होता है। पहला है घुंघराले बाल, मतलब अगर किसी को पहले घुंघराले बाल थे तो वो आ सकते हैं। दूसरा है लंबे हाथ, तीसरा है बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ, या चौथा इनमें से सभी। देखो ये घुंघराले बाल, लंबे हाथ ये कॉमन चीज नहीं है, किसी किसी में हो सकते हैं, किसी किसी में नहीं होते। बट बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ बहुत कॉमन बात है, ये लगभग हर समय देखने को मिलता है कि बच्चा का जब जन्म होता है तो उसका छोटा सा पूंछ होता है, ठीक है। और ये दिखाते हैं हमारे पूर्वजों के, यानी जो बंदर के स्पीसीज है या फिर बंदर लाइक स्पीसीज है जिससे हम लोग उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब इसका सी नंबर आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं।
मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? देखो, मैंग्रोव वनस्पतियां उनको कहा जाता है जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, पश्चिमी घाट, देहरादून की घाटी, कुल्लू, ठीक है ना। तो जो मैंग्रोव वनस्पतियां है वो सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन एक, ठीक है, सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पतियां क्या करती है? पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? बालू पर, अनावृत चट्टानों पर, नवनिर्मित तालाबों में या उजड़े हुए वनों में? देखो, द्वितीय अनुक्रमण होता है कि जहां पे पहले से कोई विविधता थी लेकिन अब वहां से वो विविधता नष्ट हो गई है, फिर उसी जगह पे दूसरा चीज का मतलब द्वितीय जब अनुक्रमण होता है तो उसको बोलते हैं द्वितीय अनुक्रमण। मतलब पहले से वहां पे थी, फिर वो कट गया है, फिर वहां पे अनुक्रमण हो रहा है, उसको बोलते हैं द्वितीय अनुक्रमण। जैसे उजड़े हुए वनों में, वन क्या होता है? वन में पहले से पेड़ थे बट कट गए हैं, फिर वहां पे फिर से नए पेड़ यहाँ पे क्या सकते हैं? उग सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका बी नंबर आंसर क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? एजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम और साल्विनिया। देखो, जैव उर्वरक का मतलब होता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर इनमें से होता है एजोला। एजोला एक क्या है? एल्गी का नाम है, ठीक है। तो एल्गी जो है, एजोला वही है बायो फर्टिलाइजर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता और इनमें से सभी। देखो, मनुष्यों का जब विकास हुआ तो धीरे धीरे मनुष्य पहले बैंड थे, फिर धीरे धीरे सीधा होते गए, फिर द्विनेत्री दृष्टि आया, बायनोक्यूलर विजन, ठीक है ना, हम माने जैसे हम आजकल देख पा रहे हैं। फिर बढ़ती हुई कपाल क्षमता, मतलब मनुष्य का विकास का, दिमाग का विकास धीरे धीरे शुरू हुआ जैसे मनुष्य ने नई नई चीजों को खोजना या सीखना शुरू कर दिया, तब ये हुआ था, ठीक है। इसका मतलब इसमें सभी ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर है असली वो है डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? याद रखना, अनुकूल और प्रतिकूल दो को होता है, ठीक है। तो जब अमीबा में अनुकूल परिस्थिति होता है उस समय अमीबा द्विखंडन दिखाता है, ठीक है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति रहता है उस समय बहुखंडन दिखाता है। तो अमीबा में जब अनुकूल परिस्थिति होगा तो कैसा होगा? द्विखंडन, मतलब डी नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? वृषण में, योनि में, शुक्रवाहिका में और स्त्री जनन अंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता एक्चुअली में कहाँ विकसित होती है? वो होती है स्त्री जनन मार्ग में। जब स्पर्म स्खलित होते हैं वेजाइना में, वहां से सिर्फ जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब एग के पास जाने के लिए जब आगे बढ़ रहे होते हैं, उस समय स्त्री का जो जनन मार्ग है वो शुक्राणु को और ज्यादा पोषक तत्वों को प्रदान करता है जिससे वो जल्दी से जल्दी वो शुक्राणु तो क्या कर सके? पहुंच सके, ठीक है। तो असली शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? स्त्री जनन मार्ग में, ठीक है। हम मनुष्यों में नहीं होते, मनुष्यों में, पुरुषों में नहीं होती, स्त्रियों में होती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? एक ही युग्मज से, दो युग्मज से, बिना युग्मज से और युग्मज से। देखो, एक ही युग्मज से दोनों का विकास हो सकता है। जो जुड़वा भाई होते हैं ना वो एक ही युग्मज से बने होते हैं, इसलिए उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, माने एक जैसे दिखने वाले। उनका फेस, बॉडी लगभग सेम ही दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही युग्मज से बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो शुक्राणु बन रहे हैं बॉडी में मेल के, वो किस कोशिका से अपना पोषण प्राप्त करते हैं? मतलब सर्टोली कोशिका से, अंकुरण उपकला से, रक्त कोशिका से, लेडिक सेल कोशिका से, ठीक है। तो पता होगा कि ये जनन चैप्टर क्वेश्चन है। ये जो शुक्राणु होते हैं वो सर्टोली कोशिका से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सर्टोली कोशिका करते हैं उनको पोषण प्राप्त करवाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58, निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, एनरेकॉन का पद प्रस्तापित किया था? ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला क्वेश्चन ही है, इसका डी नंबर आंसर है। एस बेंजर थे, उन्होंने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रेकॉन का पद क्या किया था? प्रतिस्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? पादप, जंतु, मछली या इनमें से सभी? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। मछली एक से ज्यादा पोषण स्तर पर एक्वायर कर सकती है, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन का है, सही है। आगे बढ़ते हैं। नारियल के मध्य फल वृत्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? नारियल का जो पूछ रहा है, मिडिल जो होता है, मिडिल वाला कैसा होता है? कड़ा होता है, रेशेदार होता है कि गूदेदार होता है? देखो, सबसे बाहरी परत जो होती है नारियल की कैसी होती है? कड़ा होता है। उसके अंदर जो रेशा टाइप के होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स होते हैं, और उसके अंदर उसका गूदा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है मध्य माने बीच में क्या होता है? रेशेदार होते हैं। बी नंबर आंसर से सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किससे पुमंगो का निर्माण होता है? पुमंगो मतलब कि मेल जो गेमिटोफाइट है वो किससे बनते हैं? पुंकेसर से, पराग से, परागकोश से और वर्तिका से। देखो, पुमंगो का निर्माण जो होता है, पुमंग मतलब वही जो मेल गेमिटोफाइट है, वो पुंकेसर में होता है। सिंपल सा है, पहला नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या कितनी है? संलग्न समूह मतलब सीधा पूछ रहा है क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, लेकिन ये याद थोड़ा समूह पूछा है, मतलब ग्रुप पूछा है, ठीक है ना। और ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप होते हैं 23, हमारे में 23 होते हैं, तो संलग्न समूहों की संख्या 23 हुई। आगे बढ़ते हैं। अगर खाली संलग्न की संख्या पूछता तब 46 लगाते, लेकिन समूह पूछा है तो हम 23 पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? ये क्वेश्चन में देखो आ गया। मूल संख्या माने ओरिजिनली कितने गुणसूत्र हैं, मतलब हमारे अंदर अगर बोला जाए ओरिजिनली कितने हैं, 46 है, लेकिन अगर पेयर पूछे तो 23 बताएंगे। तो ये पूछ रहे मूल संख्या कितना है, तो मूल संख्या को हम लोग एन से दिखाते हैं। मूल संख्या किससे दिखाते हैं? एन से। अगर 2n 4n ऐसा करना तो कुछ भी कर सकते हैं, बट मूल संख्या किससे दिखाते हैं? एन से दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैक अपेरॉन में बीटा गैलेक्टोज का कोडिंग करता है? लैक एपोरॉन में बीटा गैलेक्टोज का कोडिंग कौन करता है? इसमें ये पूछ रहा है 64 नंबर में, बीटा गैलेक्टोज का कोडिंग कौन करता है? जेड जीन, अल्फा जीन, वाई जीन और आई जीन। इसमें से जेड जीन है वो क्या करता है? लैक एपोरॉन में बीटा गैलेक्टोज का क्या करता है? निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित एसटीडी रोग है? ठीक है, पूछ रहे इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? सिफिलिस, गोनोरिया, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी है, मतलब सी नंबर इसका आंसर सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? 8 कोशिकीय भ्रूण, 32 कोशिकीय भ्रूण, युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण। ठीक है ना। अब देखो, निम्नलिखित में भ्रूण स्थानांतरण जो किया जाता है या तो युग्मक ही कर दिया जाता है, नहीं तो 8 कोशिका का जब भ्रूण होता है तब किया जाता है, मतलब इसका डी नंबर आंसर सही है। ये दोनों हो सकता है, बट इसमें दोनों दिया एक के साथ में तो डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सीधा सा बात है, जनसांख्यिकी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक, अगला 68 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ 12.5 मिनट में। और ठीक है ना, हमको लगता है 38 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्यों के त्वचा का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है? त्वचा का रंग देखो, त्वचा मनुष्यों में स्किन का कलर जो होता है उसको निर्धारित करने के लिए एक दो नहीं, बहुत ज्यादा जीन होते हैं, मल्टीपल एलील्स होते हैं, एक से अधिक जीन होते हैं। ठीक है ना। तो मात्रात्मक, गुणात्मक, इनमें सभी एकाधिक जीन, मतलब ये बी नंबर सही है, एकाधिक जीन होगा। ये जो स्टूडेंट लगाया बी नंबर, सी नंबर पे, ये गलत है। ठीक है ना। इसका असली आंसर क्या है? एकाधिक जीन, मतलब मल्टीपल एलील्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं स्किन कलर को। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर, ठीक है, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? 3 समसूत्री विभाजन से, 1 समसूत्री, 1 अर्धसूत्री, 2 समसूत्री, या 1 अर्धसूत्री या 1 समसूत्री। देखो, न्यूरोस्पोरा में 8 को अगर एस्कोस्पोर बनवाना है, ठीक है ना, तो एगो अर्धसूत्री विभाजन लगेगा और एगो समसूत्री विभाजन लगेगा, याद रखना, एगो समसूत्री और एगो अर्धसूत्री, तब 8 गो एस्कोस्पोर बनेंगे। अगला, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फ, जॉलीमॉर्फ, गाइनोमॉर्फ या गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है, ठीक है ना, जो पुरुष होता है जिनमें महिला वाला लक्षण आ जाता है, ठीक है ना, हाँ वही जो समझ रहे हैं उसी को बोलते हैं। जो पुरुष होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा महिला वाला लक्षण आ जाता है ना, उसको गाइनोमॉर्फ कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? गाइनोमॉर्फ। गाइनोलॉजी महिला से थोड़ा सा रिलेटेड समझ शब्द है ये, ठीक है, तो उसको गाइनोमॉर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ ये रहा आपका 41 से लेके पूरा 70 तक का सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो 12th की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए। और ऐसे ही फास्ट वे में अगर और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।